नमस्कार दोस्तों। स्लीपिंग पैरालिसिस क्या होता है जानते हैं आप? ये भाई एक ऐसी अजीब व गरीब परेशानी है जिस परेशानी का जवाब तो मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है। कोई वैज्ञानिक तक आज तक पता नहीं लगा पाया है कि आखिर स्लीपिंग पैरालिसिस किसी को भी क्यों होता है, और अगर होता है तो उसे ठीक कैसे किया जा सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में लगभग 95% लोग आज तक स्लीपिंग पैरालिसिस को एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग भुला जाते हैं अगले दिन उठ के। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें किसी भूत प्रेत ने पजेस कर लिया है। सच बताऊं, इतिहासकारों के पास और कुछ वेदों और पुराणों में इस चीज़ का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि स्लीपिंग पैरालिसिस सिर्फ और सिर्फ किसी के भी साथ भूतिया दुनिया की वजह से ही होता है। अगर कोई भी आत्मा, कोई भी खतरनाक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है जब आप सो रहे हैं, तो आपको स्लीपिंग पैरालिसिस हो सकता है, और कई बार ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। दुनिया भर में तरह तरह की चीज़ें लोग एक्सपीरियंस करते हैं इस परेशानी की वजह से। सिर्फ मैंने खुद ने कई बार किया हूँ, आपको कई बार वीडियोस में बताया हूँ। आज भी हम एक ऐसी ही घटना की कहानी लेकर आ गए जो किसी के जीवन में स्लीपिंग पैरालिसिस की वजह से घटी थी। आइए जिया की जुबानी जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। ये जो घटना घटी थी ना, प्रभाकर नाम के एक लड़के के साथ घटी थी, जो कि उड़ीसा के एक छोटे से गांव का रहने वाला है। उस छोटे से गांव में रहने वाला एक छोटा सा बच्चा, उसने लाइफ में कभी इमेजिन तक नहीं किया था कि मेरे साथ कुछ इतना खौफनाक हो सकता है। मैं इतनी खौफनाक शक्ति को इतने नज़दीक से एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। ये बात है 2011 की। 2011 में प्रभाकर बहुत ही छोटा हुआ करता था। 2011 के टाइम पे अच्छा खासा छोटा था, स्कूल में ही था, और अपने उड़ीसा के छोटे से गांव में अपने भाई, मम्मी, पापा, दादा, दादी, बड़े पापा, सबके पूरी बड़ी ज्वाइंट फैमिली के साथ आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। इनका क्या था ना कि ये लोग, सब लोग, इसके चाचा भी थे, साथ में ही सोया करते थे। छत पे हो गया या रूम में हो गया, बहुत सारे बच्चे, चाचा, ये लोग साथ में कहीं पर भी सो जाया करते थे। बड़ी फैमिली थी तो कोई टेंशन नहीं रहती थी। तो ये एक दिन अपने चाचा के साथ उनके चाचा के रूम में आराम से सो रहा था। छोटा ही था और इसकी आंख भी लग गई थी। शाम के 8-9 बजे करीब आराम से सो रहा था। जैसे इसकी ज़िंदगी में बाकी दिन निकलता था वैसा आज का दिन भी था, कोई ख़ास बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही रात के 1 बजते हैं, रात के डॉट 1 बजते से ही इसकी अचानक से आँख खुलती है। इसकी आँख खुलती है और ये अपने सामने, लिटरली अपने यहाँ पर, एक धुआं टाइप के शैडो को देखता है। जैसा कि कोई इंसान है लेकिन वो धुआं टाइप में है। साक्षात एक, बोलते ना कि किसी इंसान को खड़े कर दो लेकिन उसका फॉर्म धुआं वाला हो। मतलब धुएं की आकृति में उसने किसी इंसान को देखा। हाँ, उसको देखा। उसकी सिर्फ और सिर्फ आंखें ही चमक रही थी, वो भी लाल कलर से, बिल्कुल डिफरेंट रेड। ऐसा लग रहा था कि इतना लाल कलर उसने जिंदगी में कभी देखा नहीं, इतना डार्क कलर नहीं देखा उसने जिंदगी में। ऐसी उसकी आंख चमक रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो आंख उसे ही घूर घूर के देख रही है। अभी वो सारी चीजें देख ही रहा होता है, ऐसे आंख खोल के लेटा हुआ है, तभी अचानक से वो धुआंधार शैडो इसके अंदर घुस जाता है। छटाक से इसके अंदर घुसता है, और जैसे इसके अंदर घुसता है, इसकी बॉडी में एक अलग सी गर्माहट होती है और अजीब सा तड़पने लगता है। अभी ये तड़प ही रहा होता है, तभी अचानक से इसे महसूस होता है इसके सामने वही शैडो वापस खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और वो शैडो एक बड़ी सी मोटी सी रस्सी लिया है और उस रस्सी से इसके गले में बांधा है और इसको घसीटना चालू कर दिया है। इसको ऐसा दिखाई देता है, वो तड़पने लगता है, बहुत मदद मांगने की कोशिश करता है, बचा लो मम्मी पापा, सिर्फ बोल रहा है। उसके मुंह से आवाज़ नहीं आ रही है, जैसे म्यूट होके उसके मुंह से आवाज़ निकल रही है। बहुत चीख रहा, चिल्ला रहा है, हाथ पैर मार रहा है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा है। और वो स्ट्रगल कर रहा है, उस शैतानी शक्ति से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेचारा बचा नहीं पा रहा है।
बहुत ऐसा तड़पने के बाद, हाथ पैर मारने के बाद अचानक से वो शैतानी शक्ति उसको खींच के उस रूम से बाहर निकालने लगती है और वो घसीटते घसीटते लिटरली उस रूम से बाहर निकल रहा है और अच्छा खासा अपने बेड से वो गिरने ही वाला होता है कि उसका पैर एक लगता है उसके चाचा के यहाँ पर गले पे, और जैसे उसका पैर उसके चाचा के गले पे लगता है उसके चाचा की आँख खुलती है। वो भड़बड़ा के उठते हैं कि क्या हुआ, कौन है, और जैसे ही देखते हैं कि वो जो है प्रभाकर वो नीचे गिरा हुआ है, बेड से नीचे गिरा हुआ है और ऐसे तड़प रहा है बहुत ज़्यादा ही। उसके चाचा फटाक से लाइट ऑन करते हैं और बोलते प्रभाकर क्या हुआ बच्चा, बच्चा बच्चा क्या हुआ बच्चा। बहुत उससे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रभाकर कुछ भी रिप्लाई नहीं कर पा रहा है, बस ऐसे तड़प रहा है और ऐसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है और अपने गले पे यहाँ पर ऐसे हाथ रख के पकड़ा हुआ है। उसके चाचा उसका हाथ उसे गले के पास से हटाते हैं, पानी के मग से पानी निकाल कर उसके मुँह पर छिड़कते हैं और वो अब जाके अपने होश में आता है। अपने होश में आता, चाचा पूछते कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, और ये तेरे गले पे क्या हुआ है। लिटरली प्रभाकर के गले पे रस्सी का निशान था, रस्सी का मतलब निशान प्रॉपर यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये चीज़ होती है। एक बार मुझे भी ऐसे स्लिप पैरालिसिस हुआ था। मैंने देखा था कि मुझे एक मधुमक्खी काट रही है, ठीक है, उंगली में बहुत ज़ोर से काट रही है। जब मैं होश में मतलब नींद से जागा ना, तो एक तो वो स्लिप पैरालिसिस की वजह से ही मैं नींद से जागा, तो यहाँ पे लिटरली कुछ काटे हुए का निशान था और मुझे दर्द हो रहा था। हाँ, तो बेचारे प्रभाकर के साथ भी सेम टू सेम ऐसा ही हुआ था। उसके चाचा को वो सारी बात बता देता है। उसके चाचा विश्वास नहीं करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बच्चा है, कुछ बुरा सपना देखा होगा, कोई बड़ी बात नहीं। बोलता है बेटा कुछ बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, तूने बुरा सपना देखा होगा और ना तू गिरा है ना तो किस चीज़ से लग गया होगा। बोलता है चाचा लेकिन किस चीज़ से लगेगा, यहाँ पे तो कोई रस्सी भी नहीं है, देखो यहाँ पे प्रॉपर निशान दिखाई दे रहा है। और जब होती है इतनी भड़दक मचती है और लोग उठते हैं दोनों, तो आवाज़ जाती तो इसके मम्मी पापा भी उठ के आ जाते हैं। इसके मम्मी पापा बोलते हैं तो मम्मी पापा को हर चीज़ बताता है, तो मम्मी पापा बोलते हैं नहीं बेटा तूने बुरा सपना देखा होगा। कोई भी इसके बात पे विश्वास नहीं करता है और इसको इसके मम्मी पापा अपने पास सुलाने के लिए लेके चले जाते हैं। बोलते हैं कोई बात नहीं, तू आज डर गया है हमारे साथ सो जा। वहाँ लेके चले जाते हैं लेकिन पूरी रात प्रभाकर को नींद नहीं आती है। उसे पूरी रात डर लगा रहता है कि वो शैतानी शक्ति वापस ना आ जाए, मुझे कुछ कर ना दे, मुझे कुछ हो ना जाए। लेकिन बहुत साल बीत जाते हैं, वो शैतानी शक्ति उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आती है। अब आते हैं सीधा कट टू कट 2020 में। 2020 में प्रभाकर अच्छा खासा बड़ा हो गया था और ये अब हैदराबाद शिफ्ट हो गया था पढ़ाई लिखाई करने के लिए। उसके बड़े भाई के साथ वो और उसका एक गांव का दोस्त, ये तीनों हैदराबाद में शिफ्ट हुए थे और वहाँ पे अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। लेकिन जैसा कि टाइम आता है, बुरा टाइम अपने पूरी दुनिया के लिए, उस बुरे टाइम की वजह से इनको यहाँ पे हैदराबाद को छोड़ के वापस अपने गाँव जाना पड़ता है। अपने गांव पहुंच तो जाते हैं लेकिन अपने गांव पहुंचने के बाद इनके गांव वाले इनको गांव से बाहर ही रोक लेते हैं। क्यों? बोलते हैं कि तुम लोग ऐसी सिचुएशन से बाहर निकले हो, इतने बुरे वक्त से, और तुम किसी बाहर बड़े शहर से आए हो, तो तुम ऐसे गांव में एंटर करोगे तो बीमारी पूरे गांव को फैलाओगे। इससे अच्छा तुम लोग कुछ दिनों तक गांव के स्कूल पे रुको। और ऐसा करते थे मोस्टली उस टाइम पे, हर गांव में ऐसा करते थे कि जो गांव का स्कूल होता था, गवर्नमेंट स्कूल होता था, वहाँ पे अगर कोई बाहर से शहर से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है तो उसको वहाँ पे कुछ दिनों के लिए, 14 दिन के लिए, 20 दिन के लिए ऐसा रुकाते थे, रखते थे वहाँ पे। तो इन लोगों को भी गाँव वाले लोग बोल देते हैं कि तुमको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो ये लोग भी अब क्या करें, मजबूर थे। घर वाले भी आते हैं, दूर से ही बात करते हैं और थोड़ा बिस्तर उस्तर देते हैं। और भी पहले से ऑलरेडी कुछ लोग गाँव के स्कूल में रुके हुए थे, ये लोग भी एक कमरे में स्कूल के अपना बिस्तर लगा के रुक जाते हैं। इसका दोस्त, इसका भाई और ये तीनों वहीं पर, खाना इनके घर से आता है, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। बेचारा प्रभाकर, उसने इमेजिन नहीं किया था कि मेरी ज़िंदगी अच्छी खासी स्मूथ चल रही थी, अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई कर रहा था और आज की रात शायद मेरी आखिरी रात होने वाली है। उसने इमेजिन तक नहीं किया था। कैसे? ये लोग आराम से सो रहे हैं गांव के स्कूल में,
और भी दूसरे कमरे में और भी 1-2 लोग रुके हुए थे, जैसे कि 5-6 लोग पूरे इतने बड़े स्कूल में होंगे। ये तीनों एक कमरे में थे। रात के तकरीबन 12 सवा 12 बजे करीब इसको एक नंबर आती है, सुसु आती है इसको, प्रभाकर को। तो ये उठता है और अपने रूम से बाहर बहुत सारे बाथरूम बने हुए थे, बहुत सारे वॉशरूम थे, 3-4 ऐसे लाइन से थे। एक वॉशरूम में जाता है और अपना काम करके वापस आता है और वापस आके सो जाता है। अभी इसके सोए हुए मुश्किल से 5 से 7 मिनट ही हुए होंगे, उसकी आंख अचानक से खुलती है और उसकी आंख खुलती है, वो अपने यहाँ पर अपने मुंह के सामने उसी शैडो को देखता है जिसे उसने बचपन में देखा था। वो शैडो धुआंधार वैसे ही रूप में उसके सामने दिखाई देता है और उसकी आंख आज भी वैसे ही रेड कलर से चमक रही थी। लेकिन इस बार वो शैडो इसको देख के बहुत जोर जोर से हंस रही थी, ठहाके लगा लगा के हंस रही थी, जैसा कि वो शायद इसे आज खत्म कर देगी, इस उम्मीद से आई हुई है, ऐसे हंस रही थी। ये उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा उसको देख के अजीब सा डरने लगता है और ख़ुद को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन बेचारा मजबूर था, खुद को उठा नहीं पाता है। खुद के हाथ पैर बहुत पटक रहा है, खुद को उठाने की कोशिश कर रहा है, चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपनी बॉडी को एक बूंद भी ना हिला पा रहा है, ना कुछ बोल रहा है, पूरी तरह से म्यूट मोड में वापस से चला जाता है। बहुत चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो गला फाड़ देगा चिल्ला चिल्ला के, लेकिन उसके बाजू में सोया हुआ उसका भाई बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा है, उसको एक बूंद भी भनक नहीं लग रही है और ना ही उसका दोस्त सुन पा रहा है। ये बेचारा बहुत खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शैतानी शक्ति इसको पकड़ती है और घसीटना चालू कर देती है, उसको घसीटने लगती है, घसीटते घसीटते उसको बाहर निकालने लगती है उस रूम से। उस रूम का दरवाज़ा ये लोग बंद करके सोए थे, वो दरवाज़ा इसकी आंख के सामने लिटरली खुल जाता है अपने आप। सब नज़ारा देख रहा है, बिल्कुल इसको लग रहा है कि शायद ये रियल लाइफ में हो ही नहीं सकता, शायद ये कोई फिल्म है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वो शैतानी शक्ति इसको खींचते खींचते बाहर लेके जाने लगती है। ये खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा है, खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं रोक पा रहा है। वो शैतानी शक्ति से उसको खींचते 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 उस वॉशरूम वाला जो एरिया था उधर लेके जाने लगती है। पता नहीं क्यों इसको वॉशरूम वाले एरिया की तरफ लेके जा रही थी। वो वॉशरूम वाले एरिया की तरफ लेके जाते जाते इसको बाथरूम के अंदर घुसा देती है, और जैसे ये बाथरूम के अंदर घुसता है वैसे ही वो जो वॉश बेसिन रहता है बाथरूम के अंदर जिसमें हाथ वाथ धोने के लिए रहता है, उसका नीचे वाला इतना बड़ा कुछ रहता है पकड़ने वाला, मतलब कि पानी जाने के लिए पाइप टाइप रहता है, वो अपने हाथ से ज़ोर से पकड़ लेता है। वो शैतानी शक्ति इसको खींचती है और वो उस पाइप को पकड़ा हुआ है, और पकड़े पकड़े इतने ज़ोर से खींचना होता है कि वो पाइप टूट जाता है, वॉश बेसिन वहीं पर गिर जाता है और ये कुछ भी नहीं कर पाता है। आवाज़ जो थी ना वो शायद जो बाहर कुछ लोग रुके हुए थे उनको सुनाई दे देती है। उठ के भागते हुए आते हैं, भागते हुए आते हैं तो क्या पाते हैं कि बाथरूम में ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी भी इसके भाई और दोस्त नहीं जागे हैं, दूसरे लोग जो सो रहे थे शायद आसपास में बाजू में सो रहे होंगे, वो जाग गए हैं। इसके पास आते हैं और इसको उठाने की कोशिश करते हैं। अभी भी ये ज़ोर ज़ोर से कांप रहा है, इसके हाथ पूरी तरह से काले पड़ गए, इसके पैर पे काले काले निशान है, इसको चोट लगा हुआ है, ये बहुत बुरी तरह से कांप रहा है, लेकिन ये उठ नहीं पा रहा, चिल्ला रहा है, चीख रहा है। लोगों को लगता है कि शायद ये बोल नहीं सकता, गूंगा है, लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन तभी लोगों का चिल्लाना लाना होता है कि अरे भाई बचाओ इसको, क्या करें हम लोग, समझ में नहीं आ रहा है, इसको क्या हो गया है। इसके भाई और दोस्त के पास आवाज़ जाती है चीखने चिल्लाने की वजह से, वो लोग भी उठ के आते हैं भागते हुए, तो क्या पाते हैं ये ऐसे पड़ा हुआ है। इसको वो लोग अपने रूम में लेके जाते हैं, वहाँ पे बहुत इसके फेस पे पानी वानी छिड़कते हैं। वो तब जाके थोड़ा होश में आता है और होश में आके सिर्फ इतना ही बोलता है, मुझे बचा लो। इतना ही बोल के वो बेहोश हो जाता है, बेहोश। उसके बाद ये लोग बहुत उठाने की कोशिश करते हैं,
उसको उठा ही नहीं पाते हैं। अब समझ नहीं पाते कि हम इतने रात में कौन से डॉक्टर को बुलाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी पापा बताएंगे आधी रात में तो टेंशन ले लेंगे। एक काम करते हैं, सुबह का इंतज़ार करते हैं। इसके दोस्त और इसके भाई सुबह का इंतज़ार करने लगते हैं, सुबह भी नहीं उठता है। दोपहर तक देखते हैं, दोपहर तक नहीं उठता है। जब दोपहर तक नहीं उठता है, इसका प्रभाकर का भाई अपने घर पे फ़ोन करता है और अपने घर वालों को पूरी बात बता देता है। घर वाले लोग भागते भागते आते हैं, इसको उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, नहीं उठ पा रहा था, उठ ही नहीं पा रहा था। जैसे ही शाम के 6:30-7 बजे का टाइम होता है, अचानक से चीख के उठता है और रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से। इसके मम्मी पापा इसको सब शांत कराने की कोशिश करते हैं। ये अपने भाई मम्मी पापा सबके सामने A to Z सारी बात बता देता है कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया पिछली रात को, और ये एक्सपीरियंस मैंने सेम आज से बहुत साल पहले अपने बचपन में किया था, यानी कि 2011 में। तब जैसे ही घर वाले सुनते हैं, यकीन हो जाता है कि शायद वो बच्चा था, हमने उस टाइम पे उसकी बात नहीं सुने थे, लेकिन अब ये तो बड़ा हो गया है ना, ये अब तो बड़ा हो गया है, अब तो ये इसकी बात झूठ नहीं बोलेगा ना, अब किस बात पे झूठ बोलेगा ये। तब इसके घर वाले लोग अब सोचते हैं ये करे तो करे क्या, बोलते हैं कि तू एक काम कर, यहाँ पे कुछ दिन और 3-4 दिन रुकना ही पड़ेगा, रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ के सोया कर अभी, और रात में कोशिश कर कि अपने भाई के साथ सो, और कभी भी थोड़ा भी डर लगता है तो ऐसे हाथ पैर मारने की कोशिश करना चाहिए। पक्के सोना, हाथ पैर मारेगा तो उठ ही जाएगा वो। ऐसा सब बोलते, मजबूर थे, अब क्या करें, गांव में लेके जा नहीं सकते थे, कुछ दिन तक और रोकना ही था। ये ऐसा ही करता है। 3-4 दिन स्कूल पे था, रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर देता है, बजरंगबली का नाम लेके सोना ही चालू करता है। तो फाइनली 3-4 दिन इसके साथ कुछ भी नहीं होता है, लेकिन घर वाले लोग सोचते हैं कि हमें किसी पंडित जी को दिखा देना चाहिए, बाबा जी को क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रही है। घर वाले बाबा जी को दिखाते हैं। बाबा जी बोलते हैं वो इतनी खौफनाक शैतानी शक्ति है जो इसके बचपन से इसके साथ पड़ी हुई है इसके पीछे, और वो सही टाइम का इंतज़ार कर रही है कि सही समय आए और इसे वो लेके चले जाए। ये कोई नॉर्मल स्लीपिंग पैरालिसिस या कोई नॉर्मल भूतिया प्रॉब्लम नहीं है। वो शैतानी शक्ति इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी है, इसको अपनी दुनिया में लेके जाना चाहती है। और वो बाबा जी जो थे पंडित जी, एक तावीज़ बना के देते हैं और बोलते हैं कि रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ के ही सोना, और सुबह सुबह नहा के भी पढ़ना, और एक दिया देते हैं, बत्ती के साथ एक दिया देते हैं। बोलते हैं वो दिया से 7 उतारा करके इसके सिर से अपने घर के चौखट पे वो दिया जला देना, उसके बाद ये प्रॉब्लम इसकी ठीक होने लगेगी। और लकीली आज 4 साल हो गए, 2024 चल रहा है, 2020 की बात है, प्रभाकर की लाइफ में सब कुछ ठीक है और अभी तक वो प्रॉब्लम वापस नहीं आई। बाप रे, बड़ी ही ज़्यादा खतरनाक घटना थी। मुझे यकीन है कि प्रभाकर ने बड़ी हिम्मत जुटाकर इस सिचुएशन का सामना किया होगा। अच्छा ये हुआ कि अंत में सब भला हो गया, अंत भला तो सब भला। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? प्रभाकर ने लेके भेजा है। अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्लीपिंग पैरालिसिस की जानकारी नहीं होती, तो आज प्रभाकर के थ्रू लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।